नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डूबी हुई रकम की वापसी कैसे मुमकिन हो, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही प्यारा एक वजीफ़ा है। सूरत तग़ाबुन का वजीफ़ा आज हम वो लेकर आए हैं। रकम कैसे डूब जाती है, रकम की जो अचानक से डूबने की वजूहात के पीछे चाहे हमारी अपनी अनजाने में किए गए गलतियां हैं या फिर धोखाधड़ी है या फिर कोई भी वजह है, आपकी डूबी हुई रकम ये वापस आप हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा बेहतरीन वजीफ़ा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी रकमें इस तरह से डूब जाती हैं कि हम कोशिशें कर कर के थक जाते हैं, रकम की वापसी मुमकिन नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मामलात थाने कोर्ट कचहरियों तक भी पहुँच जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डूबी हुई रकम के साथ साथ अगर हमारे ज़ेवरात या बहुत कीमती दस्तावेज़ात या कुछ अशिया जो कीमती हैं वो अचानक से गुम हो गई हैं और हमें अंदाज़ा हो रहा है, हमें ये समझ आ रही है कि ये चीज़ फ़लाँ शख़्स के पास है या फ़लाँ शख़्स के पास हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में एक दो सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसे साबित नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी सूरत में भी आपकी डूबी हुई रकम, डूबी हुई दस्तावेज़ात, डूबी हुई जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं, रकूम हैं, कोई भी चीज़ है, वो आप अपने पास दोबारा हासिल कर सकते हैं। सूरत तग़ाबुन का ये वजीफ़ा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, रकम की वापसी कैसे मुमकिन होती है, ये आज हम बताने जा रहे हैं। और ये वजीफ़ा एक कुरानी वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की मदद से आपकी रकम सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, वजीफ़े का तरीक़ाकार क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि वजीफ़े का तरीक़ाकार यह है। देखिए, आपने सूरत तग़ाबुन को पढ़ना है। सूरत तग़ाबुन को युसब्बी से शुरू होगी और जब आपकी आयत नंबर 11 आएगी तो आपने उस आयत को 30 बार पढ़ना है। देखें, सबसे पहले तो आपने नियत भी करनी है कि ये वजीफ़ा मैं 3 दिन का कर रहा हूँ या कर रही हूँ या 5 दिन का कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नियत कर लेने के बाद अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दरमियान में आपने सूरत तग़ाबुन को शुरू करना है और सूरत तग़ाबुन को शुरू करने के बाद आपने जब आयत नंबर 11 पे पहुँचेंगे तो आपने इस आयत को 30 बार पढ़ना है, क्योंकि 3 दिन का वजीफ़ा है तो 30 बार पढ़ने हैं। अगर हमारा वजीफ़े की नियत अगर मुश्किल बहुत बड़ी है और आपको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल आपसे सुलझाई नहीं जा रही, रकम की वापसी मुमकिन नहीं है, किसी भी तौर मुमकिन नहीं है, तो फिर आप 5 दिन की नियत कर लें। शुरुआत में ही दिनों की नियत करनी है, फिर आपने 5 दिन की नियत करनी है और 5 दिन की नियत जब करोगे तो आयत नंबर 11 पे जब पहुंचोगे तो आपने इस आयत को अब 30 बार नहीं 50 बार पढ़ना है। ठीक है, 50 बार जब आप पढ़ोगे तो आपने फिर उसके बाद इस सूरत को मुकम्मल भी करना है। देखें, सिंपल सा तरीका है। 3 दिन का अगर आपने पढ़ना है वजीफ़ा, शुरू में ही आपकी नियत होगी कि मैं 3 दिन का अमल करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो आपने 3 दिन का वजीफ़ा करना है तो आपने सूरत तग़ाबुन को 3 बार पढ़ना है और जब आयत नंबर 11 पे पहुँचोगे तो 30 बार इसको आयत को दोहराना है, फिर आपने सूरत तग़ाबुन को मुकम्मल करना है। अगर आपने 5 दिन का अमल करना है तो आपने सूरत तग़ाबुन को 5 बार पढ़ना है और जब आयत नंबर 11 पे पहुंचोगे तो आपने इस आयत नंबर 11 पर पहुंचकर इस आयत को 50 बार पढ़ना है और इस तरीके से आपने 5 बार सूरत तग़ाबुन मुकम्मल करनी है। और हर बार आयत नंबर 11 तक पहुंच लेने के बाद भी आपने जो बाकी की सूरत तग़ाबुन होगी उसे मुकम्मल करना है। मुकम्मल कर लेने के बाद फिर आप दोबारा से शुरू करें सूरत तग़ाबुन। बहुत आसान अमल है और बड़ा ही अथेंटिक अमल है। बहुत से लोगों की डूबी हुई रकमें इससे वापस आई हैं। बहुत से लोगों के जो कीमती दस्तावेज़ात थे, ज़ेवरात थे, गुम हो चुके थे और वो उन लोगों से निकलवा नहीं पाते थे, तो वो भी निकलवा सके हैं
اور بڑی خوشخبری والا عمل ہے۔ اور اس آیت نمبر 11 میں، یہ جو سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ہم یہ اس چیز کو اعتراف کر رہے ہیں کہ ما صابہ، یہاں سے یہ آیت نمبر 11 شروع ہو رہی ہے کہ مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اللہ پاک سے ایک بڑی خوبصورت لفظوں میں اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھیں، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اور اس قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے، اور یعنی صبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ڈوبی ہوئی رقم آپ کی اس سے عمل سے واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے تھوڑی ہوتی ہیں، ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ پیچھے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک سے معافی کے ساتھ ہم مطلوب کرتے ہیں مدد کو، اور اللہ پاک جب مدد کرتے ہیں تو آپ کی جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے، بہت سے لوگوں کی پیچھے کہانیاں ہیں کہ سورۃ تغابن کا انہوں نے عمل کیا، ان کو مدد حاصل ہوگی اللہ پاک کی، ان کی ڈوبی ہوئی رقمیں واپس آ گئی ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل ضرور کریں اور آپ کی ڈوبی ہوئی رقم واپس آ جائے گی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اگر بہت بڑی آپ کو لگتا ہے بہت بڑی یہ مشکل ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، تو پھر آپ 5 دن کا عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے نتائج جو ہیں، نتائج ہمارے پہلے 3 دنوں کے اندر اندر نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے 3 دنوں کی نیت کی ہے، 2 دن اور پڑھ کے آپ نے اس کو 5 دن بنا لیا، نہیں۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ پہ کہا تھا شروع میں کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کرنی ہے کہ یا تو میں 3 دن کی نیت کر رہی ہوں یا میں 5 دن کا یہ عمل یعنی وظیفہ کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے، ایسا ہی ہرگز نہیں کریے گا کہ 3 دن یہ پڑھنے کے بعد خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی آسان نظر نہیں آئے تو آپ نے 2 دن اور شامل کر کے یہ 5 دن بنا لیا، نہیں، ایسا نہیں کریے گا۔ 3 دن میں اول تو آپ کے نتائج آپ کو مل جاتے ہیں، دہلیز پہ آپ کی خوشخبری آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر فرض کرو بہت بڑی مشکل ہے، بہت ہی بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، جو بھی ہے، 3 دن میں حل نہیں ہوئی، اللہ پاک ہماری صبر کو مزید آزمانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ 5 دن کا عمل دوبارہ سے شروع کریں اور پہلے دن سے نیت کریں کہ یہ میں 5 دن کا عمل کرنے لگا ہوں۔ پھر 5 دن کے عمل میں 50 بار آیت نمبر 11 کو پڑھ کے سورت مکمل کریے گا اور شروع کریے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔